क्या छुपा है जानकी मंदिर के उन 60 कमरों के अंदर? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है, क्योंकि मंदिर के कुछ हिस्से आज भी बंद है। राम राम भाई सारे ने आज हम बात कर रहे हैं नेपाल के जनकपुर के जानकी मंदिर के बारे में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। नेपाल के जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि इतिहास, आस्था और रामायण जैसा रहस्य का संगम है। तो आखिर क्या छुपा है जानकी मंदिर के उन 60 कमरों के अंदर? यह सवाल आज भी लोगों के मन में गूंजता है, क्योंकि मंदिर के कुछ हिस्से आज भी बंद है। कुछ लोगों का कहना है कि नीचे तहखाने हैं, जहाँ खजाने और सीता जी के विवाह से जुड़ी असली चीजें सुरक्षित रखी गई है। और तो और कहते हैं वहाँ सोने की पालकी और प्राचीन मूर्तियां छुपी है। और तो दूसरी तरफ कुछ लोग कहते हैं वहाँ एक सुरंग है जो अयोध्या तक जाती है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इस मंदिर की अनोखी कला को दोहराया ना जा सके, इसलिए निर्माण कार्य में लगे कुछ कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे। तो आखिर क्या है सच्चाई उन 60 कमरों के अंदर और क्या छिपा है? चलिए सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो को पूरे देखने के लिए और इस रहस्य को अच्छी तरह से जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहे। और रामायण के अनुसार माता सीता का जन्म त्रेता युग में हुआ था। त्रेता युग की कुल अवधि लगभग 12,96,000 वर्ष मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और माता सीता का जन्म भी त्रेता युग में माना जाता है। इस आधार पर माता सीता का जन्म आज से लगभग 7 से 9 लाख साल पहले हुआ था। जनकपुर में स्थित जानकी मंदिर उसी स्थान पर बना है जहाँ पर राजा जनक ने हल चलाते समय माता सीता को धरती से प्राप्त किया था। इस मान्यता के अनुसार सीता माता का जन्म किसी स्त्री की कोख से नहीं, बल्कि धरती माता के कोख से स्वयं हुआ था। इसीलिए उन्हें भूमि पुत्री कहा जाता है। यह स्थान आज का जनकपुर माना जाता है। Who made the जानकी टेम्पल एंड why made it? जानकी मंदिर को नौलखा मंदिर भी कहा जाता है, क्योंकि इसे बनवाने में 9 लाख इंडियन सोने की मुद्राएं खर्च हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि इंडियन सोने की मुद्राएं क्यों बता रहे हो, बना है नेपाल में तो नेपाली सोने की मुद्राएं बताइए। तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों, जानकी मंदिर बना है नेपाल में, लेकिन बनवाई है इंडिया की रानी विश्वानु देवी, जिन्हें विश्वानु कुमारी भी कहा जाता है। विश्वानु कुमारी मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ पूर्व में ओरछा राज्य की राजकुमारी थी। उन्होंने भगवान राम और माता सीता के प्रति गहरी भक्ति के कारण जानकी मंदिर का निर्माण करवाई थी। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि विश्वानु कुमारी की संतान नहीं हो रही थी और उन्होंने माता सीता से मनौती मांगी थी, इसलिए माता जानकी जी का मंदिर बनवाई थी। स्थानीय जनश्रुति और समाचार स्रोतों के अनुसार उन्होंने माता जानकी से पुत्र की कामना की थी और पुत्र प्राप्त होने के बाद उन्होंने जानकी माता की मंदिर बनवाई थी जनकपुर धाम में। जानकी मंदिर का निर्माण कार्य 1895 में शुरू हुआ था और 19 से 11 साल में निर्माण कार्य संपन्न हुआ था। उसके हिसाब से जानकी मंदिर को 114 साल पूरे हो चुके हैं। जानकी मंदिर को बनाने में 16 साल का समय लगा था। अगर मंदिर की वास्तुकला की बात करूं तो जानकी मंदिर की वास्तुकला राजपूत, मुगल, कोयरी, मिथिला, हिंदू और इंडो इस्लामिक शैली का सुंदर मेल है। इसका बनावट बिल्कुल महल जैसी लगती है। यह मंदिर 3 मंजिल का है और लगभग 50 मीटर ऊंची है। यह मंदिर नेपाल के सबसे बड़े हिंदू मंदिर में से एक है, जो लगभग 1480 वर्ग मीटर में विशाल क्षेत्र में फैला है। ये मंदिर इतना मजबूत धरोहर है कि 25 अप्रैल 2015 भूकंप का प्रभाव जरूर पड़ा था, लेकिन सौभाग्य से यह मंदिर क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। उस समय नेपाल में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसने कई ऐतिहासिक और धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाया था। लेकिन इसकी मुख्य मेन स्ट्रक्चर मजबूत बनी रही, क्योंकि इसका निर्माण मार्बल और लाइमस्टोन जैसी मजबूत मटेरियल से किया गया था। स्थानीय बाबाओं और पुजारियों का मानना है कि जानकी माता की पावर उपस्थिति और श्रद्धालुओं को अटूट आस्था ही वह शक्ति है जिसने भयंकर भूकंप को भी जानकी मंदिर की अडिग बनाए रखा। जहां चारों ओर तबाही थी, वहीं एक मंदिर आज भी उसी दिव्यता और शांति के साथ खड़ा है, मानो स्वयं जानकी माता इसकी रक्षा कर रही है। नहीं तो 100 वर्ष मंदिर कब का टूट चुका होता। तो चलिए हम लोग चलते उस सवाल की ओर जिस सवाल के लिए आप लोग अब तक रुके हुए थे। कुछ लोगों का कहना है कि जानकी मंदिर के नीचे तहखाने हैं, जहां खजाने और सीता माँ जी के विवाह से जुड़ी कुछ असली चीजें सुरक्षित रखी गई है। और तो और कहते हैं वहां सोने की पालकी और प्राचीन मूर्तियां छुपी है। तो क्या यह सच है? तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों, 1657 में जानकी मंदिर में एक सन्यासी सुरकिशोर दास को माता सीता की एक स्वर्ण प्रतिमा प्राप्त हुई थी। यह घटना धार्मिक मान्यता और ऐतिहासिक दृष्टिकोण दोनों से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जानकी मंदिर में इतिहास की
में इसका उल्लेख मिलता है। वर्तमान में यानी कि अभी जानकी मंदिर में जो माता सीता की मूर्ति स्थापित है वह चांदी की है, और जानकी मंदिर को नौलखा मंदिर के नाम से जानने की वजह से इन सभी बातों को देखकर लोगों के बीच एक लोक कथा प्रचलित हो गई है और यह अफवाह बन गई है कि जानकी मंदिर के नीचे खजाने और प्राचीन मूर्तियां छुपी है। लेकिन न तो किसी आर्कियोलॉजिकल जांच में यह साबित हुआ है और न ही कोई ऐसी खोज सामने आई है जो इन खजाने और प्राचीन मूर्तियां वाली दावे को सही ठहरा सके। इसलिए जब तक इन वैज्ञानिक या ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिलते तब तक इन बातों को सिर्फ लोक प्रथा, जनविश्वास या अफवाह माना जा सकता है। खजाने और प्राचीन मूर्तियां वाली अफवाह को हटाने के लिए दिसंबर 20, 2011 में जानकी मंदिर के नीचे वाला तहखाने यानी कमरे में कल्चरल म्यूजियम का बंदोबस्त किया गया है जनकपुर धाम में, जो जनकपुर में आज भी है। वहां जानकी मंदिर के नीचे वाले तहखाने यानी कमरे में सीता जी की विवाह से जुड़ी असली चीजें सुरक्षित रखी गई है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप में सच है। मैं आपको नीचे वाला तहखाने को व्यू दिखाता हूँ, जिसमें सीता जी के विवाह से जुड़ी सोना का गहना जेवर है, साथ में कपड़ा और प्राचीन मुकुट भी है। यहाँ माता सीता कौन से दिन कौन सा कपड़ा लगाती थी वो लिखा है और दिखाया गया है। लेकिन म्यूजियम में दिखाया गया गोल्ड और सिल्वर बिल्कुल असली नहीं है। ये बात तो सच प्रूव करती है कि जानकी मंदिर के नीचे तहखाने हैं जहाँ खजाने और प्राचीन मूर्तियां नहीं बल्कि माता सीता जी के विवाह से जुड़ी असली चीजें सुरक्षित रखी गई है, गहना से लेकर कपड़ा तक। अब बात करते हैं बाकी कमरों का। जो कुछ कमरे में बाबाओं और पुजारियों रहते हैं, जबकि कुछ कमरे टूरिस्ट के लिए खाली रखे गए हैं। मुख्य संरचना यानी कि मेन स्ट्रक्चर जानकी माता की प्रतिमा स्थापित की गई है और ऊपर वाला कमरे में कुछ हिस्से को म्यूजियम में परिवर्तन कर दिया गया है, जहां सीता जी के पालन पोषण और विवाह के दृश्य को एक काइनेटिक स्कल्पचर की सहायता से प्रदर्शित किया गया है। अब मैं आपको म्यूजियम का दृश्य दिखाता हूँ। काइनेटिक स्कल्पचर ये ऐसा स्कल्पचर होता है जो मूवमेंट या गति दिखाता है। जैसे कि आप लोगों ने भी ये सवाल कभी न कभी जरूर सुना होगा कि क्या सच में जानकी मंदिर के अंदर से एक गुप्त रास्ता है जो कि अयोध्या तक जाता है? तो चलिए ये बात सच है या नहीं है ये जानने की कोशिश करते हैं। क्या सच में जनकपुर से अयोध्या तक जानकी मंदिर के अंदर कोई रास्ता या गुप्त सुरंग था या है? तो चलिए सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। तो बात कुछ ऐसा है दोस्तों, कई लोक कथाओं और धार्मिक मान्यताओं में यह विश्वास किया जाता है कि जनकपुर और अयोध्या के बीच एक आध्यात्मिक, अदृश्य या गुप्त संपर्क है या था। कुछ किंवदंतियों में यह भी कहा जाता है कि पुराने समय में ऋषि मुनि या देवता विशेष मार्गों, सुरंग या दिव्य रास्ते से आवा जाया करते थे जनकपुर से अयोध्या तक। मगर ये कथाएं प्रामाणिक, ऐतिहासिक या भौगोलिक प्रमाण पर आधारित नहीं है, बल्कि आस्था और भावनाओं पर आधारित है। लेकिन अब तक कोई ऐसा ठोस पुरातात्विक या वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है जो यह सिद्ध कर सके कि जानकी मंदिर के अंदर से अयोध्या तक कोई सुरंग या गुप्त मार्ग मौजूद था या मौजूद है। जरा आप भी सोच के देखिए कि जानकी मंदिर से अयोध्या लगभग 500 किलोमीटर है और उस जमाने में इतना लंबा सुरंग बनाना बहुत ही मुश्किल की कार्य होती होगी। इसलिए ये सिर्फ लोक कथा है। इसका मतलब जानकी मंदिर से अयोध्या तक सुरंग वाली बात सिर्फ अफवाह है और एक लोक कथा है। ऐसा कोई सच नहीं है और ऐसा कोई प्रमाण भी अब तक नहीं मिला है और नहीं मिला था। जैसे कि ताजमहल बनवाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे, यह अफवाह अक्सर सुनने को मिलती है। ठीक इसी तरह जानकी मंदिर के बारे में भी ये बात सुनने को मिलती है कि जानकी मंदिर बनाने वाले कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे। तो क्या ये बात सच है कि जानकी मंदिर का निर्माण करने वाले कुछ कारीगरों के हाथ कटवा दिए गए थे? ये बात अक्सर सुनने को मिलती है, लेकिन कोई भी प्रामाणिक या ऐतिहासिक पुष्टि नहीं है। जरा अब भी सोच के देखिए, जिस मंदिर को बनवाने में 16 साल लगे उसको दोहराया ना जा सके, इसलिए कारीगरों के हाथ कटवा देंगे। और ये तो ऐसा हो गया कि मंदिर बनवा के पुण्य कर लिया और हाथ कटवा के फिर से पाप कर लिया। इस मंदिर बनवाने के पीछे एक उद्देश्य यह था कि भक्ति और गहरा प्रेम था। फिर क्यों कोई हाथ कटवा के पाप करना चाहेगा? और वैसे भी कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड नहीं है इस दावे को लेकर, तो ये बात सरासर झूठ है और एक अफवाह है। लेकिन आज के दिन में
जानकी मंदिर वन ऑफ द बिगेस्ट टेम्पल इन एशिया, नेपाल के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। पर सबसे दुखद बात यह है कि अब तक ये उसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट में नहीं है।